जय कामगार, जय संविधान साथियों। साथियों, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहेब ने अपना ऐतिहासिक वक्तव्य देते हुए कहा था कि आज हम विरोधाभास के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज एक व्यक्ति एक वोट की बराबरी का सिद्धांत एक तरफ जहां लागू हुआ, वहीं दूसरी ओर सभी नागरिकों के बीच सामाजिक और आर्थिक खाई पूरी तरीके से है। और ये संविधान, बाबा साहब ने देश को संविधान सौंपते हुए ये वक्तव्य दिया और उन्होंने चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा ये संविधान तो एक पुस्तक है, ये अपने आप लागू नहीं होगी। ये जिम्मेदारी होगी देश के उन नेताओं की, उन कर्णधारों की जो सरकार में होंगे, जिनके हाथ में इस देश की बागडोर होगी। इस संविधान को लागू करना उनकी जिम्मेदारी होगी। और बाबा साहब ने चेतावनी दी थी कि संविधान को अगर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, बिना किसी भेदभाव के अगर लागू नहीं किया, तो जो भविष्य में जो विद्रोह होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। बाबा साहब ने यह भी कहा कि कोई भी कानून, कोई भी संविधान ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। बाबा साहब ने कहा था कि उस संविधान को, कानून को लागू करने वाले लोग अच्छे और बुरे होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई खराब से खराब संविधान भी किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो उसको बहुत बेहतर तरीके से अपनी जनता के हित में उसको लागू करेगा। और अगर बेहतरीन से बेहतरीन संविधान अगर किसी बुरे व्यक्ति के हाथ में लग जाए तो उस बेहतरीन संविधान को भी वो बुरे तरीके से लागू करेगा। ये सब चेतावनियां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बोलते हुए और देश को भारत का संविधान सौंपते हुए कहा था। उनका हिस्टोरिकल स्पीच आज संविधान सभा के दिवस के पहले दिन पूर्व संध्या पर मैं कह रहा हूं। मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान तो बनाया बड़ी मेहनत के साथ, लेकिन उन्होंने चेतावनियां भी दी थी, ये सुझाव भी दिए थे, जिनको कि भारत की सरकारों ने, जो अभी तक की सरकारें, उन्होंने कितना माना, ये तो सब दिखाई दे रहा है कि आज भारत के अंदर आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक जो गैर बराबरी की खाई है वो बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ चुकी है। जो बेरोजगारी चरम पर है और आज जो नए ये लेबर कानून लागू हुए हैं, इसमें जो मजदूरों के अधिकार जो खत्म करने की साजिश हुई है, वो भारत के संविधान की मूल भावनाओं के बिल्कुल विपरीत है। जिस तरह से सरकारें देश के संवैधानिक ढांचे को, लोकतांत्रिक ढांचे को बर्बाद करने में जुटी हैं, उससे इस भारत के महान संविधान की प्रतिष्ठा तार तार हुई है।
जिस तरीके से आए दिन खुले रूप से इस देश में कुछ लोग भारत के संविधान के विरुद्ध खुल कर के बोल रहे हैं और सरकारें मूर्ख दर्शक बनी हुई हैं, तो उससे बाबा साहब की वो टिप्पणियां, वो सुझाव और उनका वो डर, वो बिल्कुल स्पष्ट आज साबित हो रहा है। भारत के महान संविधान ने इस देश के कमजोरों को, सामाजिक आर्थिक कमजोरों को शक्ति दी, देश के कामगारों को, महिलाओं को ताकत दी, जिसके कारण ही अभी तक जितना भी जो कुछ मिल सका है इस देश के कमजोरों को, पीड़ितों को, उपेक्षितों को, वो संविधान के कारण। वरना इस देश की जो बागडोर है वो तमाम उन लोगों के हाथ में रही जो मानसिक रूप से, जिन्होंने ईमानदारी से इस संविधान को लागू करने की कभी कोशिश नहीं की। साथियों, कल 26 नवंबर है, संविधान दिवस है, और जो मुट्ठी भर लोग भारत के संविधान को खत्म करने का जो सपना लिए बैठे हैं, उनके विरुद्ध जो इस देश के बहुमत लोग, जो भारत के संविधान की शक्तियों से जिनको अधिकार मिले हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको मुंह तोड़ जवाब दें और कल भारत के संविधान को संविधान दिवस के रूप में मना करके धन्यवाद अदा करें, अपने घरों में दिए जलाएं, अपने इलाकों में चर्चाएं करें और भारत के महान संविधान को बचाने की शपथ लें, उसको लागू करने की शपथ लें। साथियों, भारत के संविधान में ये भी प्रावधान है संशोधन के, और बहुत सारे संशोधन हुए भी हैं, लेकिन उस संशोधन देश की बहुमत जनता के हित में होने चाहिए। उस संविधान के अंतर्गत जो कानून नियम बनते हैं, उस संविधान की मूल भावनाओं के अंतर्गत होने चाहिए। बड़े दुख और अफसोस की बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मौजूदा सरकार के द्वारा बनाए गए एक ट्रिब्यूनल के कानून को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। तो जो सरकार में बैठे हैं ब्यूरोक्रेट्स, जो उनके कानूनी सलाहकार बैठे हैं, तो क्या सरकार को वो सुझाव नहीं देते हैं कि भाई ये कानून जो आप बना रहे हो ये मूल भावना के खिलाफ है? अभी जो नए श्रम कानून आए हैं उनमें इतना विरोधाभास है और इतनी उनके अंदर गैर बराबरी है कि उसमें कई तरह के कैटेगरी के वर्कर शामिल कर दिए। उसमें जहाँ ठेका कामगार हैं वहीं पर फिक्स टर्म कामगार कर दिए, वहीं पर वो ट्रेनिंग अप्रेंटिस को भी उन्होंने कर दिया है, और हर कैटेगरी में कानून के लागू होने के जो नियम है बिल्कुल अलग अलग है। तो इसलिए साथियों, 26 नवंबर बहुत महत्वपूर्ण दिन है, संविधान दिवस के रूप में सब मनाएं, सोशल मीडिया पे अपनी फोटो डालें, शुभकामनाएं दें राष्ट्र को, संविधान मानने वालों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दें, और अपने अपने इलाकों में दिए जला करके संविधान की रक्षा करने और संविधान को लागू करने की शपथ भी लें। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने सुझाव दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय कामगार, जय संविधान।